गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान के टॉपिक नंबर 4 लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन को वीडियो नंबर 34 के द्वारा पढ़ाने जा रहा हूं। तो प्रश्न है बच्चों, लिंग निर्धारण क्रिया का आरेख सहित वर्णन कीजिए। लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? सबसे पहले इसको समझते हैं। लैंगिक जनन की क्रिया में नर व मादा युग्मकों के संयोजन से जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट से उत्पन्न होने वाली संतान नर होगी या मादा, इसका निर्धारण करना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। तो जब भी लैंगिक जनन की क्रिया में क्या होता है बच्चों, नर तथा मादा युग्मक आपस में फ्यूजन करते हैं और किसका निर्माण होता है? जाइगोट का। और जाइगोट से उत्पन्न होने वाली संतान नर होगी या मादा, इसका निर्धारण ही क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण कहता है। मैकलंग नामक वैज्ञानिक ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार लिंग लक्षण एक आनुवांशिक लक्षण है। इनकी वंशागति मेंडल के नियमों की भांति होती है। लिंग निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा होता है और गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। तो बच्चों यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से पूरा जो सिस्टम है सेक्स डिटर्मिनेशन का, लिंग निर्धारण का, यहीं से चलता है। दैहिक गुणसूत्र या समजात गुणसूत्र, तो इनकी संख्या 22 जोड़ी या 44 होती है। ये दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ये लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं। ये जो दैहिक गुणसूत्र हैं ये लिंग निर्धारण में भाग नहीं। इनकी संख्या 22 जोड़ी या 44 होती है। लेकिन 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र क्या कहलाता है? लिंग गुणसूत्र या हेट्रोसोम कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है या 2 होती है। ये लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों, मनुष्य में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण क्रिया गुणसूत्रों द्वारा होती है। प्रत्येक जीवधारी में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। कोई भी जीवधारी हो उसमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र स्त्री व पुरुष दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। इन्हें दैहिक गुणसूत्र या समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र अलग होता है जिसे हेट्रोसोम कहते हैं। ये गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं, जिन्हें लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। मादा में 1 जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, जिनमें अंडाणु जनन या oogenesis की क्रिया द्वारा अंडाणुओं या ओवा का निर्माण होता है। oogenesis की क्रिया, जिसे अंडाणु जनन कहते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में कहते हैं oogenesis। oogenesis की क्रिया में किसका निर्माण होता है? अंडाणु या ओवा का निर्माण होता है। अंडाणु मादा युग्मक होते हैं। सभी अंडाणु एक समान अर्थात एक्स गुणसूत्र वाले होते हैं। सभी अंडाणु कैसे होते हैं? एक समान होते हैं और एक्स गुणसूत्र वाले होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, ये तो मादा का हो गया। ये नर में 1 जोड़ी वृषण या टेस्टिस पाए जाते हैं, जिनमें शुक्राणु जनन की क्रिया, शुक्राणु जनन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, द्वारा स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु नर युग्मक कहलाते हैं और अंडाणु क्या कहला रहे थे? मादा युग्मक। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। मादा युग्मक आधे शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले और आधे शुक्राणु कैसे होते हैं? वाई गुणसूत्र वाले होते हैं। यहाँ पर दोनों, एक एक्स गुणसूत्र वाला होता है, एक वाई गुणसूत्र वाला होता है। और यहाँ पर अंडाणु जो थे वो सभी कैसे थे? एक्स गुणसूत्र वाले थे। तो यहाँ से समझिए, ये इम्पोर्टेंट है समझना। यदि अंडाणु का निषेचन एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है तो उत्पन्न संतान कैसी होगी? मादा होगी। यदि अंडाणु का निषेचन, क्योंकि अंडाणु एक्स गुणसूत्र वाले हैं सभी, तो एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है तो उत्पन्न संतान कैसी होगी? XX हो जाएगी, तो कैसी होगी? मादा होगी। यदि अंडाणु का निषेचन वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है तो उत्पन्न संतान कैसी होगी? नर। अगर मादा का एक्स गुणसूत्र वाला अंडाणु नर के वाई गुणसूत्र वाले अंडाणु से फ्यूजन करता है तो उत्पन्न संतान कैसी होगी? नर होगी।
अतः संतानों के निर्धारण में वायु गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ से हम देख लें बच्चों, ये आरेख है, मनुष्य में लिंग निर्धारण क्रिया का रेखा चित्र है। तो आप देख रहे हैं मादा में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र यहाँ भी हैं, और नर में भी 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र यहाँ पर भी हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें अंडाणु जनन की क्रिया द्वारा क्या हुआ, अंडाणुओं का निर्माण हुआ। तो ये अंडाणु में कितने हैं, 22 + x, और यहाँ भी आप देख रहे हैं 22 + x। तो x गुणसूत्र वाले अंडाणु बने। और इधर शुक्राणु जनन की क्रिया में आधे शुक्राणु कैसे हैं, x गुणसूत्र वाले, और आधे कैसे हैं, y गुणसूत्र वाले। तो यहाँ से समझिए, यदि अंडाणु का निषेचन, यहाँ से अंडाणु का निषेचन ये आप देख रहे हैं, अगर नर के x गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है तो उत्पन्न संतान 44 22 + 22 और x और प्लस x x कैसे होगी, मादा संतान हो जाएगी। ठीक है, और यदि अंडाणु का निषेचन y गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है तो उत्पन्न संतान कैसी होगी, नर। ठीक है, इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं, सेम है, इसका निषेचन 44 + XX, और आदि संतानें नर हो सकती हैं, आदि संतानें मादा। तो ये लिंग निर्धारण का रेखा चित्र है। इस टॉपिक में बच्चों जो भी पॉइंट समझ में ना आया हो पर्सनल व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।